sinful path. Like an example, everybody says sex before marriage is a sin, right? Show me one verse that says that. There is no verse. प्रॉफिट लॉबी जिसको मैं आज एक्सपोज करने वाला हूं, और सिर्फ इसी को एक्सपोज नहीं करने वाला, इसकी वजह से आपके चहीते जो इंडिया के अंदर आजकल प्रॉफिट्स निकलते आ रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और मेगा चर्चेस बनाए हुए इन्होंने, वो सब इस वीडियो से एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि आपके चहीते जनाब अंकुर नुरेला ने टीबी जोशवा के मरने के बाद अपना एक और बाप बना लिया हुआ है, जिसका नाम है प्रॉफिट उबर्ट एंजल। ये प्रॉफिट उबर्ट एंजल कौन है, इसका क्या कनेक्शन है ये प्रॉफिट लॉबी के साथ, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इसको एक्सपोज क्यों कर रहा हूं। तो जनाब मुझे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर एक सिस्टर ने कहा कि जनाब वो इसको सुनती हैं, ही इज प्रॉफिट लॉबी, लिसन टू हिम। इन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो है, इसको जरा सुनिए। लाइक हिज टीचिंग बट आई गेट अपसेट सम टाइम बाय ड्रेसिंग स्टाइल एंड हेयर स्टाइल। इन्होंने कहा कि भाई मैं इसको सुनती हूं और इसके हेयर स्टाइल से और इसकी ड्रेसिंग से अक्सर मैं अपसेट हो जाती हूं, लेकिन मैं इसको सुनना पसंद करती हूं, इसकी टीचिंग मुझे पसंद है। तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि क्या इसको सुनना सही है या नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों इस शख्स को सुनना, या फिर इस तरह के जितने भी पास्टर्स हैं। आपको याद रखना मेरी हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है कि मेन जो बंदे होते हैं उनको एक्सपोज करो, इनके जितने भी छोटे छोटे बच्चे इंडिया और पाकिस्तान में हैं, ये जितने साइंस और ये जितनी मैं तालीम आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ आपने खुद नोटिस करते चले जाना है। ये साइंस को आपने नोट रखना है, और जहां कहीं पर भी आप जा रहे हैं, जिसको भी आप सुन रहे हैं, उसके अंदर ये चीजें आपने नोटिस करनी है। अगर आपको ये चीजें नजर आती हैं तो डेफिनेटली वो लोग खुदा की तरफ से नहीं है, ये झूठे नबी हैं जिनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा कि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। तो जनाब अभी आपने सुना कि प्रॉफिट लॉबी यहां पर बैठा हुआ अपने मुंह से कह रहा है कि सेक्स बिफोर मैरिज, यानी कि शादी से पहले किसी औरत के साथ सोना या किसी मर्द के साथ सोना बिल्कुल गलत नहीं है। बाइबल के अंदर कहीं पर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई एक भी वर्स नहीं लिखी हुई कि भाई अगर तुम किसी के साथ जना करते हो शादी से पहले तो वो गुनाह है। There is no explicit verse that says that. तो आप देखें खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर मैनिफेस्ट व्हिच आर दीज अडल्टरी एंड फॉर्निकेशन। अडल्टरी और फॉर्निकेशन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, जगह जगह आपको ये वर्सेस मिलेंगी कि हराम कार खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। You know me, I'll tell you the real. I'm not going to hide. I'll tell you the truth. I'm not going to hide, क्योंकि ये शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है, और इसके लिए वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यही ये सबको सिखाता है। और इसके चर्च की कई औरतें जो हैं इसके खिलाफ बात कर चुकी हैं कि कैसे इसने उनका इस्तेमाल किया, कैसे ये शादीशुदा होने के बावजूद उनसे कहता है कि भाई शादी तो मैंने सिर्फ मिनिस्ट्री पर्पसेस के लिए की है, तुमसे तो मैं सच्चा प्यार करता हूं। कुछ याद आ रहा है आपको प्रॉफिट बजिंदर सिंह? सेम इन्हीं की राह के ऊपर चलते हैं ये सारे के सारे। Listen to me. Anyone who tells you Adam named animals, he lied to you. ठीक है, इसका कहना है कि अगर कोई तुमसे कहता है कि हजरत आदम ने जानवरों के नाम रखे थे तो वो आपसे झूठ बोलता है। तो ये कौन बताता है हमें कि आदम ने नाम रखे थे? इंसान तो हमें नहीं बताते, खुदा का कलाम बताता है। Adam never named a single animal. यहाँ पर देखें, एंड आउट ऑफ द ग्राउंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड एंड एवरी फ्लो ऑफ द एयर एंड ब्रॉट देम अनटू एडम टू सी व्हाट ही कुड कॉल देम एंड व्हाटसोएवर एडम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट वाज द नेम देयरऑफ। खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि आदम ने जानवरों के नाम रखे थे। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आप यहाँ पर सुनिए जरा, ये लड़की यहाँ पर कह रही है कि कैसे प्रॉफिट लॉबी से कहता था कि तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं वापस जाकर अपनी बीवी के साथ और अपनी बच्ची के साथ सो जाऊंगा। सुनिएगा जरा। He looked at me in my eyes and said that if I did उसने मेरी आंखों में देखा और कहा not cooperate, he could always मेरे साथ कोऑपरेट करो। just go home and lay down with his wife and his child and his daughter. He looked at me in my eyes and said he got a home and a bed to sleep in. उसने कहा कि मेरे पास एक बेड है जिस पर हम सो सकते हैं। He said you're either going to take 3 days in a hotel or you don't have to तुम चाहो तो मेरे साथ 3 दिन रहो होटल के अंदर, take nothing at all. या फिर तुम बिल्कुल कुछ भी ना करो और मैं वापस जाकर अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ सो जाऊंगा। He looked at me in my eyes and said that if I फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी इसके बारे में बहुत सारी तालीमात है। जैसे ये चीज आपने याद रखनी है कि ये लोग किसी को माफ नहीं करते हैं, ये लोग हमेशा उसका पीछा करेंगे। जो कोई भी इनके खिलाफ उठेगा, जो कोई भी इनको एक्सपोज करेगा, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके ऊपर केसेस कर देते हैं, उनकी जिंदगी हेल बना देते हैं। और यही सेम काम ये यहाँ पर कर रहा है। जितने लोग इसको एक्सपोज कर रहे हैं उन सब के ऊपर ये केसेस करता चला जा रहा है। I'm sorry. This has to be answered for. 100%. You are most. I pray that you get the best attorneys. I'm sorry, I'm very emotional right now, but I pray you get the best attorneys. इन लोगों के अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये इमोशनल लोग हैं। और ये है कौन है बेसिकली? ये खुदा के खादिम नहीं है अजीजों, ये जादूगर हैं, ये जादूगरी करते हैं। और ये इसके बारे में साफ साफ पौलुस रसूल भी कह चुके हैं, ओ फुलिश ग्लेशियंस हु हैज बीविच्ड यू। बीविच्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बीविच्ड क्या होता है? बीविच्ड का मतलब ये होता है कि किसी के कब्जे में होना। बेसिकली जो ग्लेशियंस थे वो क्या बिलीव करना शुरू हो गए थे? वो ये बिलीव करना शुरू हो गए थे नजात यीशु मसीह की कुर्बानी से नहीं है, बल्कि नजात यहूदियों को फॉलो करने से और यहूदी वर्शिप करने से है। अगर तुम यहूदियों के तौर तरीकों पर नहीं चलोगे तो तुम्हें नजात नहीं मिलेगी। ये बीविच्ड कर दिया गया था और ये एज इट इज करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से पौलुस रसूल कहते हैं, बिफोर योर वेरी आईज जीसस क्राइस्ट वाज क्लियरली पोर्ट्रेड एज क्रूसिफाइड। यानी कि मैंने तुम्हारी आंखों के सामने साफ साफ तुम्हें बताया था कि नजात जो है वो यीशु मसीह की कुर्बानी से है, लेकिन वो यीशु मसीह को रिजेक्ट करके यहूदियों के पीछे चले गए थे। तो बीविच्ड क्या होता है? बीविच्ड का मतलब होता है वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना और आप उससे जो भी करने के लिए कहें वो एज इट इज करता जाए बगैर सवाल किए। Because most likely, you are definitely going to jail. एक तो जेल जा चुका है प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अभी बाकियों ने जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका वक्त आ चुका है। जो पौधा हमारे बाप आसमानी बाप ने नहीं लगाया है वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। इनका पैसा, इनका रुतबा, इनकी पहुंच इनको बचा नहीं पाएगी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा जो होता है ना इनमें, उनको पकड़ो, छोटे जो है वो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो प्रॉफिट लोबी का जो स्पिरिचुअल फादर है, जो इसका रूहानी बाप है, ये अपने स्पिरिचुअल बाप बड़े बनाते हैं। तो इसका जो रूहानी बाप है, आप नोट करें कि वो क्या सिखा रहा था। वो सिखा रहा है थर्ड आई कैसे खोलनी है, तीसरी आंख कैसे खोलनी है। इसके रूहानी बाप का नाम है प्रॉफिट जावा। ये प्रॉफिट पैशन जावा आपके
सामने बैठा हुआ है। ये इसकी 7 साल पुरानी वीडियो है। आप जरा नोट करें कि ये मसीहियों को जादूगरी सिखा रहा है और तीसरी आंख खोलने के बारे में बात कर रहा है। आप सुनिए जरा। Is going to be catapulted into another dimension. As I'm here today, I'm going to be talking about the third eye. Boom. The third eye. Well, I grew up, and when I grew up, I had a lot of things that Satanists, they use the third eye. We have the Freemasons, they use the third eye. ठीक है, ये फ्री मेसन्स ही हैं, ये कहीं से खुदा के खादिम नहीं है। ये तीसरी आंख के बारे में यहाँ पर सिखा रहा है, जबकि आपको खुदा के कलाम में तीसरी आंख नाम से कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये कहां से तालीम आई है? ये हिंदुइज्म से आई है, ये शिवा से आई है। थर्ड आई को ओपन करना ये जादूगरी के अंदर किया जाता है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि अपोस्टल अंकुर नोरेला जो है ये अपने बाप बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। टीबी जोशुआ को पहले इसने कहा कि वो मेरा स्पिरिचुअल बाप है, अब इसने नया बाप बना लिया हुआ जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट उबर्ट एंजल। ये कालों के पास क्यों जाता है? क्योंकि कालों का जो काला जादू है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इस तरह के बाप बनाता है जाके। अब आप नोट करें कि अपने फेसबुक पेज पर इन्होंने पोस्ट किया था 2017 में, रिलैक्सिंग टाइम इन यूके विद माय फादर इन द लॉर्ड प्रॉफिट उबर्ट एंजल, लिसन टू दिस फादर्स आर फेदर्स। यानी कि बाप जो हैं वो परछाया होते हैं या उनके पर होते हैं जो आपको परों में छुपा लेते हैं। तो अब आप नोट करें कि इस प्रॉफिट उबर्ट एंजल का क्या ताल्लुक है प्रॉफिट लोवी से। तो इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ये जो कदम चूम रहा है या छू रहा है इसके, ये प्रॉफिट अभी जो उबर्ट एंजल मैंने आपको दिखाया ये वो है, और ये नीचे लोवी इसके कदम छू रहा है, इसको सजदा कर रहा है। आप नोट कर रहे हैं इस चीज को? ये प्रॉफिट लोवी का भी स्पिरिचुअल फादर है और इनके कोई एक बाप नहीं होते, इनके बहुत सारे बाप होते हैं। अब आप नोट करें कि अंकुर नोरेला जाता है जी जनाब टीबी जोशुआ के चर्च में और वहां पर जाकर गवाही क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है कि जनाब पहले मेरी मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ 15 लोग 20 लोग आते थे, और जब से मैंने टीबी जोशुआ को फॉलो करना शुरू किया, इसके सरमन सुनने शुरू किए, तब से मेरे चर्च के अंदर ऑटोमेटिकली 500 1000 4000 लोग आना शुरू हो गए सिर्फ 2 सालों के अंदर। इनके लिए भीड़ सबसे बड़ी चीज है, यही अचीवमेंट है इनके लिए। अजीजों, यीशु मसीह के काफी शागिर्द थे, लेकिन यीशु मसीह की जब सख्त तालीम की बात आती तो सबके सब यीशु मसीह को छोड़ गए थे। इवन कि यीशु मसीह ने गुस्से में अपने 12 शागिर्दों से भी कह दिया था कि अगर तुमने भी जाना तो मुझे छोड़कर चले जाओ। लेकिन पतरस ने उसे कहा था खुदावंद हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। Welcome you to the Synagogue Church of All Nations in Jesus' name. Thank you, Emmanuel. My name is Pastor Ankur Narula and I came from India. And this is my first time to the Synagogue, the Church of All Nations. Ministry name is the Church of Signs and Wonders. I know about Synagogue before. When I was new in ministry and 15 people, 20 people was coming in my church, and I have lots of problems. But when I started to follow this ministry, started to listen the sermons of man of God, Prophet TB Joshua, suddenly my church started to grow, and with 15 to 50 and 50 to 500 and 500 to 4000 in 2 years, I'm so grateful, so blessed by this. अब इन लोगों के लिए मजमा क्यों जरूरी है? इनके लिए इनकी रेपुटेशन ही सब कुछ है, इसीलिए ये दूसरों के ऊपर केस करते फिरते हैं, क्योंकि ये रेपुटेशन इन्होंने खुद बनाई है जादूगरी से। खुदा ने इनको ये रेपुटेशन, ये मर्तबा नहीं दिया है, ये इन्होंने छीना है जादूगरी के जरिए लोगों को बीविच्ड करके। अब ये लोग इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं इनको फॉलो करने में, इनकी प्रस्तिश करने में, कि ये यीशु मसीह की प्रस्तिश नहीं करते, ये इनकी प्रस्तिश करते हैं। और अगर आप इनको एक्सपोज करके खुदा के कलाम की बातें बताएंगे, यीशु मसीह की बातें बताएंगे कि कैसे यीशु मसीह झूठे नबियों के बारे में कहते हैं कि आखिर में यीशु मसीह से कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने बीमार अच्छे किए, हमने मौजज़ात की, हमने मुनादी की तेरे नाम से, तो यीशु मसीह कहेंगे मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी, मुझसे दूर हो जाओ, यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। तो लोग इनकी बात पर ट्रस्ट करेंगे, जो लोग भी इनसे बीविच्ड हैं वो इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो यीशु मसीह के कलाम को भी रिजेक्ट कर देंगे। Do I look like a pastor? इसका कहना है कि मैं पास्टर की तरह दिखता हूं? नो, No, I really don't. वो कह रहा है बिल्कुल भी मैं नहीं लगता पास्टर की तरह। Thank you, JT. Benny is too hyper spiritual. Your tattoos are your testimony. No, they are not. योर टैटूज आर योर टेस्टमनी। उसने कहा कि ये टैटूज जो हैं कि आपकी टेस्टमनी नहीं है, क्योंकि इसको डिफेंड करने के लिए लोग क्या कहते हैं, योर टैटूज आर योर टेस्टमनी, और इसके जो टैटूज इसने बना रखे हैं अपने जिस्म के ऊपर, ये पास्टर बनने से पहले के हैं या प्रॉफिट बनने से पहले के हैं। आप सुनिएगा जरा। Yeah, he used to have tattoos. No, I got my tattoos when I got saved. ठीक है, उसने कहा कि मैंने अपने टैटूज तब लिए जब मैं सेव हुआ, यानी कि इससे पहले कि ये सेव्ड होता इसके जिस्म के ऊपर टैटूज नहीं थे। और मैं टैटूज आपको बता चुका हूं, एंजेलिना जूली वाली, अगर आपको वीडियो याद होगी, कि इनके जिस्मों के ऊपर टैटूज आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, क्यों बना के रखते हैं ये टैटूज। मनी लॉन्ड्रिंग से इन लोगों का क्या ताल्लुक है? Not before. जो पुराने हैं उनको अच्छी तरह से याद आ गया होगा। After I've been born again for years, I did it because I wanted to do it and it's not a sin. ठीक है, इसने कहा कि मैंने टैटूज इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं चाहता था बनाना, और ये कोई गुनाह नहीं है, जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है अपने जिस्म के ऊपर कुछ भी मत खुदवाना। लेकिन आप नोट करें कि ये शख्स ना सिर्फ खुदा के कलाम के खिलाफ जाता है, बल्कि यहाँ पर ढीठ होकर कह रहा है कि भाई तुम कोई नहीं होते मुझे बताने वाले। I'm okay. So what if he got them before? No, this is not, and don't make an excuse for me. I'm comfortable in my skin. 1 Corinthians 2 towards the end he says, who has known the mind of God in order to instruct him? We have the mind of अपने आप को कह रहा है कि गॉड, यहाँ पर अपने आप को साफ साफ खुदा कह रहा है। जो इसने हवाला दिया उसके आखिर में लिखा है कि कौन है जो खुदा को इंस्ट्रक्ट कर सके, कौन है जो खुदा को सिखा सके। तो ये अपने आप को यहाँ पर खुदा डिक्लेयर कर रहा है। Christ. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing, क्योंकि मेरे अंदर मसीह की अकल है। I have the mind of God. What you tell me is your I have the mind of God. own business. ठीक है, अब आप नोट करें कि इसके बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल वार्न करते हैं तिमोथियस को, 2 तिमोथियस 3 बाब 1 से 5 आयत में लिखा है, बट नो दिस डिफिकल्ट टाइम्स विल कम इन द लास्ट डेज, यानी कि आखिर दिनों में ऐसे बुरे दिन आएंगे, फॉर पीपल विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ, यानी कि आदमी जो है वो सिर्फ खुद प्रस्त होंगे, खुद से मोहब्बत रखेंगे, लवर्स ऑफ मनी, पैसे से प्यार करेंगे, बोस्टफुल, प्राउड, ब्लास्फेमर्स, डिसओबीडिएंट टू पेरेंट्स, अनग्रेटफुल, अनहोली, अनलविंग, इररिकॉन्साइलेबल, स्लैंडरर्स, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, जैसे मैंने आपसे कहा इसके अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ब्रूटल, विदाउट लव फॉर व्हाट इज गुड, ट्रेटर्स,
reckless, conceited, lovers of player rather than lovers of God, holding to form of godliness but denying its power. Avoid these people. इस तरह के लोगों को अवॉइड करना है आपने. खुदा का कलाम आपको साफ साफ बता रहा है कि इस तरह के लोग जो कि आपको लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, सुपर स्पोर्ट्स कार्स आपको दिखाते हैं कि भाई मैं देखो कितना ज्यादा ब्लेस्ड हूं, इस तरह के लोगों से दूर रहना है जो कि लवर्स ऑफ प्लेयर हैं. आपको याद रखना है ये जितनी प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनका सारा फोकस होता है ब्लेसिंग के ऊपर. और ये ब्लेसिंग कौन सी ये मानते हैं? दुनियावी जिस्मानी चीजें, वो चीजें जिसके पीछे हमारा जिस्म लस्ट करता है. किसके पीछे लस्ट करता है जी? लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे, अमीर होने के पीछे, सुपर कार्स होने के पीछे, रुतबा होने के पीछे, पावर होने के पीछे. ये सारी जिस्मानी चीजें अजीजों. रूहानी चीजें क्या है? हलीमी. यीशु मसीह ने कहा कि बावजूद वो बादशाहों का बादशाह था, उसके पास सर धरने की जगह नहीं थी. एक प्रॉपर्टी नहीं बाय की यीशु मसीह ने. लेकिन आप नोट करें कि ये लोग ना सिर्फ प्रॉपर्टीज बाय करते हैं बल्कि उसको शो ऑफ भी करते हैं. तो क्लियरली दे आर नॉट फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट. इसीलिए ये हमेशा आपको पुराने अहदनामे से हवाले देंगे, आपको नए अहदनामे से ये कभी भी हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी तालीम यीशु मसीह ने अमीरों पर या पैसे के ऊपर दी है कि उनका खुदा की बादशाहत में दाखिल होना कितना मुश्किल है, मेरे ख्याल से और किसी भी चीज पर यीशु मसीह ने इतनी बात नहीं की. सो ऑल दोज पीपल, जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्राउड को देखकर जा रहे हैं. वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि देखो इनको कितने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे इनकी प्रोस्पेरिटी देख के, इनकी गाड़ियां देख के, इनके बंगले देख के, इनकी प्रॉपर्टीज देखकर जा रहे हैं. और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को एक टूल समझा हुआ है, आप बस जब आप फंस जाए ना तो तब आप दुआ करवाने. और ये जादूगर यही करते हैं. अगर आपको लगता है ना कि इनको आग क्यों नहीं लग रही, ये तो बाइबल भी पकड़ते हैं, ये तो पढ़ते भी हैं, ये तो कलाम भी सुना रहे होते हैं, और लोगों को लगता है हमें क्या लगे इनकी पर्सनल लाइफ से, कलाम तो अच्छा सुना रहे हैं, जबकि कलाम भी मैनिपुलेटेड है, झूठा कलाम है. खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा है. कॉन्सिक्वेंटली फेथ कम्स बाय हियरिंग, सुनने से ईमान पैदा होता है, एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट. यानी कि कहां से सुन के ईमान पैदा करना है? मसीह के कलाम से, इनके कलाम से नहीं. इनके कलाम से अगर आप ईमान पैदा करेंगे तो किन चीजों पर ईमान पैदा होगा? कि भाई तुम्हारा ब्रेक थ्रू बस रेडी है, योर ब्रेक थ्रू इज रेडी बट इट्स डिलेड एंड ब्लॉक्ड बाय दिस. यानी कि ये तुम गलती कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, तुम प्राइवेट जेट्स में नहीं उड़ पा रहे, तुम फरारी के अंदर नहीं बैठ पा रहे हो. तो अजीजों, जैसे खुदा का कलाम हमें वार्न करता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है. जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, अगर आप गलत सुन रहे हैं तो आपका गलत ईमान पैदा होगा, अगर आप सही सुन रहे हैं तो आपका सही ईमान पैदा होगा. और अगर आप गलत को सुनते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा गलत रिजल्ट्स आएंगे. आपकी जिंदगी फुल ऑफ बेवफाई होगी, आपकी जिंदगी के अंदर हर वो चीज होगी जो कि इनकी जिंदगी के अंदर है, क्योंकि आप गलत को सुनते हैं. अगर आप मसीह के कलाम को सुनेंगे, आपके अंदर वफादारी आएगी, आप खुदा को जानेंगे, और ना सिर्फ आपकी जिंदगी में हकीकी ब्लेसिंग्स आएंगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, बल्कि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन जाएंगे.